अधर्म का साथ परमात्मा ने कभी नहीं दिया। और पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। एक समय की बात है, ये जो महाभारत का युद्ध परस्पर चल रहा था, तो कौरव मरते जा रहे थे, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। बंधुओं, यहां दुर्योधन बैठा था उदास, तो कर्ण पूछने लगे क्या बात है भैया, आप उदास बैठे हैं। तो दुर्योधन ने जवाब दिया, अरे कर्ण कुछ मत पूछो। क्यों? बोले अब क्या बताएं, कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। जब ये बात कही तो कर्ण बोले कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसो मिल जावे तो बहुत अच्छा होगा। अब हमें जब बताओ कन्हैया जैसो रथवान कौन धरो। और सबसे बड़ी बात ये है दादा कि रथवान तो छोड़ो, जो अर्जुन के रथ पर ऊपर विराजमान थे, रथ के ऊपर वो कौन थे? हनुमान जी। और हनुमान जी में इतना बल है, पता है कितनों? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, ध्यान से सुनना, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में होता है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलवान है हनुमान जी। तो दादा कहते हैं यहां जिसकी ध्वजा पर विराजमान है वीर हनुमान, भला उन्हें युद्ध में कौन हरा सकता? बोले कि अगर बोले कि तो क्या करे? एक बात कही है कर्ण ने, आरे पार थके रथवान रे के वे कृष्ण मुरारी।
बंधुओं, यहाँ मामा सल्ल को बुलाया गया तो मामा सल्ल ने जवाब दियो कि रथ तो आंकूंगा, लेकिन हमारी ये गारंटी ना है कि आप युद्ध में जीते या न जीते, ये मैं गारंटी नहीं लेता। बोले बस आप रथ आंकने में निपुण हैं, ये मेरे लिए बहुत है। तो बुजुर्गों, भगवान को पता चलो, कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि अगर मामा सल्ल आए गए तो मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। भगवान रात के 12-1 बजे बुआ कुंती से पहुंचे और जवाब दो बुआ, हमारा एक काम कर दो। बोले क्या काम है? बोले बुआ, वहां कर्ण के पास में 5 बाण हैं, परशुराम जी के दिए हुए, वो 5 बाण आप ले आओ। कुंती बोली क्यों? बोले अगर 5 बाण नहीं आए तो ये निश्चित है कि कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे। मैया ने जवाब दो, अरे कृष्ण, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है। भगवान बोले तुम का बावरी हो, जो बचपन से और आज तक तुम्हारे साथ नाए रहो तो समझ लियो बाको दर्द का है। 24 घंटे जो मेरे साथ रहता है उसका दर्द देखिए। अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी जीवन में माफ नहीं कर पाऊंगा। जो जब बात सुनी तो महाराज बुआ को समझाए कि भगवान बोले बुआ आपसे निवेदन करता हूं, इतना छोटा सा काम कर दो। जब ज्यादा हाथ जोड़े तो कुंती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कर्ण से मिलने के लिए चले, वो बाण लेने के लिए। तो कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब उठा, मैया के चरण स्पर्श किए और एक बात पूछी है, मां बोलो मैया, बोलो मैया, किस कारण दुख उठाया है मां, और क्या चिंता तुमको व्यापी रही के सो चेहरा को मिलाया है। इस सूर्य पुत्र के धन्य भाग्य और दिल मेरा हर्षाया है। इस ब्रह्म मुहूर्त में मैया ने तेरो दर्शन पाया है। मैया दिल को कह दे आला, लला तेरो आज्ञाकारी है। मैया दिल को कह दे आला, पूत तेरो आज्ञाकारी है। जवाब दिया, बता मां क्या बात है, क्यों आई है सुबह सुबह? और अर्जुन की मैया कृष्ण की बुआ हमारे दरवाजे पे बिना काम के नहीं आ सकते। कछु तो काम है भैया, बिना मतलब के तू कदम नहीं रखेगी। तो कुंती ने जवाब दो, लाला कैसी बात करता है? अरे बच्चा, मैं
अगर कृष्ण की बुआ और अर्जुन की माँ हूं तो मैं तेरी मैया हूं। बोले क्यों? मेरी माँ कैसे? बोले लाला, तुझे मैंने दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिए थे, सूर्य देव की कृपा से तू पैदा हुआ। मैंने कुआरे पे का मंत्र अजमा लिया, तो जब तू कुआरे पे पैदा हुआ मैंने लोक लाज की वजह से तुझे नदी में बहा दिया। लाला तू मेरे ही पैदा हुआ था। जो जब बात सुनी तो घुटनों के बल कर जमीन पे आ गई और बोले माँ, इतनी बड़ी बात तूने मुझे छुपाई है। अरे मैया, तू पहले ही कह देती तो मैं ये प्रण न करता। अब तो जो हुआ वो हुआ, मेरा वचन कभी विफल नहीं हो सकता। मैं सौगंध खा चुका हूं, सूर्य इधर से उधर हो जाए, उधर से इधर हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन कभी जीवन में मैं अब अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। कुंती हाथ जोड़ रही, लाला हमाओ आज बड़ो दिल कर रहो कि कल के युद्ध में तू मत जाना। तो कर्ण बड़ी प्यारी बात कहते, अरियो माया तो बात सुन ले। जब तक मेरो यहाँ जीवन है मैया और गुरुपति का साथ निभाऊंगा, पर मैया तेरी सेवा में मैं तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। बोले माँ, अब तक जो जीवन है वो दुर्योधन के साथ ही गुजारूंगा। एक बात बता, मान ले अगर कल अर्जुन मारे गए, कल अर्जुन जैसे मर जावे तो तेरे तो कर्ण जिंदा है, तेरे तो 5 के 5 हुए, तो कौन सी बात है कि चिंता है। कछु दिन तूने अर्जुन के साथ काटे और कछु दिन अब हमारे साथ में काट ले, बात बराबर है। तो मैया कुंती जवाब दे रही, लाला अरे तू ना जाने पूत, बेटा की आगे बड़ी बुरी होवे। लाला अगर तो को या कर्ण को वो अर्जुन को कछु है गयो तो मैं जीवन में खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बराबर मैया रोई रही। तो कर्ण ने एक बात कही, माँ एक चीज तो तूने बड़ी गलत की। बोले क्या? माँ तूने जब मुझे पैदा किया था जवाब दिया कि मैया एक बात बता दे। बोले क्या? जब तूने मुझे पैदा ही किया था तो एक काम और कर लेती। क्या काम करना था? दे करके जन्म हमको मैया, फिर क्यों न दिया दिया।
मेरे संग में तूने बुरा किया, हमको दर दर भटकाए दिया। बहुत रोई करण, लेकिन एक बात कही, माँ तू बस हमें इतना बता दे कि काय मतलब से आई है, क्या काम है। अच्छा एक बात बता दें बुजुर्गों, जो ये 5 बाण थे कर्ण के पास, ये 5 बाण परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को जब ये कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहा था। परशुराम जी का नियम था ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। उसका कारण ये था कि पितामह भीष्म ये भी इनके ही शिष्य थे परशुराम के। तो एक दिन वो आया जब परशुराम जी को और पितामह भीष्म को युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध हुआ तो परशुराम जी ने अपने चेले से जब युद्ध कियो तो चेला ने गुरु को हराए दियो। अब जब चेला गुरु को हराए दे तो बड़े अपमान वाली बात है। परेशान हो गए तो प्रण किया कि मैं ये प्रण करता हूं कि क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन की बात है, कर्ण परशुराम जी के आश्रम में बैठे तो अचानक कहीं से परशुराम जी आए और आए कि परशुराम जी ने अपना जो सिर था वो कर्ण की जंघा पर रख लिया और सो गए। जब सो रहे थे तो भमरा आया, उस भमरे ने कर्ण की जंघा को काट लिया और जब भमरे ने जंघा को काटा तो रक्त बहने लगा और दर्द भी बढ़ने लगा। लेकिन विचार कियो कर्ण ने कि अगर हमने जंघा को हिलाई दियो या मुंह से शब्द निकाल दिया तो ये निश्चित है गुरुजी की नींद टूट जाएगी। और मैं चाहता नहीं हूं कि गुरुजी की नींद खुल जाए। दादा 2 घंटे बाद जब होश आया, जब नींद से जागे तो रक्त बह रहा, चेहरा लाल पड़ा है। परशुराम जी पूछने लगे कर्ण क्या हुआ? बोले गुरुदेव भमरे ने काटा है। अरे तो मुझे जगा देते। नहीं गुरुदेव, पाप लगता, आपको जगाने का मतलब क्या था? बोले इतनी सहनशीलता और इतनी सामर्थ्य तू हमें का ब्राह्मण को बेटा नहीं लग रहे। तो मुस्कुराए के कर्ण बोले गुरुदेव नाराज मत होना, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। तो आशीर्वाद के रूप में 5 बाण दिए और कहा है तूने खुद की जान खतरे में डाली, जा मैं तुझे ये बाण देता हूं। तू विश्व में कहीं भी किसी भी जगह चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो, अगर युद्ध करने के लिए आ जाए तो इन बाणों से तुझे कोई नहीं हरा सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। भाई बाण लेने जब मैया कुंती पहुंची तो पूछने लगे हैं कर्ण मां बोलो खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की का खोलो खोलो। अब तो तिरियो तन मेरो भैया,
तलक ना सकल दिखाई, मतलब लेकी यहाँ तू आई, हे अब गाए मेरे छिपा, अब गाए मेरे छिपा, बोले जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो बाण तो मुझे दे दे। जो जब बात सुनी करड़ बोले अब आई ना ठिकाने पे, हमें तो पता थी कि अर्जुन की मैया और कृष्ण की बुआ बिना मतलब के नहीं आवेगी। ले जा मैया बाण, मौत को सामान लेवे को आई है, लेकिन तू कितने जतन कर ले ये करड़ कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। दादा आज बाण लेके जब मैया आई कृष्ण तो बड़े प्रसन्न हुए। सुबह नगाड़े ढोल बज रहे हैं, युद्ध की तैयारी हो रही, लेकिन करड़ के पास में एक वज्र शक्ति है इंद्र की दी हुई। उस वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे होता उसकी मृत्यु हो जाती। तो जवाब दियो कि पहले अर्जुन युद्ध करने नहीं जाएंगे। बोले फिर कौन जाएगा? अब इतना बड़ा वीर कौन है? बोले कोई ऐसा भेजो जो बराबरी कर सके। तो कहा है जाओ उसे भेजो। बोले किसे? भीम का बेटा है घटोत्कच, भीम का बेटा घटोत्कच, उसे भेजिए वो युद्ध करेगा। अब भैया आखिर भीम को बेटा है कैसे कम पड़े? जिते को घुसे रहो ना होते मैदान साफ है रहो। अब आखिर बाप जैसा बलवान है, जिधर को घुसता है उधर मैदान साफ हो जाता है। तो आजकल तो ऐसे संस्कार बच्चन को दिए गए। निवेदन है अगर बच्चा कार मांगे कार और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब समझाओगे किसे किसे? तुम एक बात बताओ हमें, पहले घर बनाए जाते थे घर, तो घर के बाहर लोग लिखते थे राधे राधे सीताराम राधे श्याम, जो भी लिखने को होता था। लेकिन अब चाहे 10 मंजिल मकान बने होवे, मकान के ऊपर लिखी होवेगी कुत्तों से सावधान। अब जाको मतलब ये है कि घर में आदमी तो रहता ही ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं दादा, आपने कभी पशुओं को बैठ के भोजन करते देखा है? पशुओं को, भैंस गाय जो भी होते हैं वो बैठ के भोजन करते नहीं, और इंसान बैठ के भोजन करता है। और अब तुम कहो कि ब्याह बरात में जाओ, हाथ में पकड़ी प्लेट, पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं जैसे जानवर लगाते हैं, 4 जामे से 2 जामे से 2 जामे से, जब तक वे एक दूसरे को मुंह ना देख लेते हैं तब तक चैन ना पड़ेगा। और सुनो, पहले भागवत की बात नहीं कर रही हूं, भागवत में जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना? लेकिन पहले जब शादियां होती थी तो शादी में नाचने वाले बाहर के होते थे और खाना बनाने वाले घर के। अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। लोग पहले खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जा रहे, लेकिन अब खाए के बाहर से आ रहे, सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी मनुष्य की उल्टी बुद्धि है। आप अगर 10 दिन तक, क्योंकि बच्चा अगर घर में है तो बच्चे कभी सुनते नहीं है, देखते हैं। आप जैसा करोगे बच्चे वैसा ही करेंगे।
आप 20 दिन तक रामायण खोल के मंदिर के सामने बैठ जाना बच्चे को लेके, और 21वें दिन अगर आपने रामायण नहीं खोली तो आपका बेटा खुद बोलेगा कि पिताजी आज आपने रामायण नहीं खोली। आप जैसा उन्हें दिखाओगे वो वैसा ही करेंगे। घर में चित्र लगाएं जैसे वो चरित्र बच्चों के वैसे। अब संस्कार तो छोड़ो, हमने तो कहूँ देखो 4 इंच ये दिखाए, 4 इंच ये दिखाए, बीच में फ्लाई ओवर, ऐसी तो कटिंग कटवाते हैं। भगवान की कृपा है। बाप की गोदी में बैठ के बच्चा पूछते पापा आज घर में चित्र काहे की? बाप बोलते लला जी मुंबई के हीरो है। लड़का अगर बड़ो है कि मुंबई को हीरो ना बने पे तो गांव की गलियन को हीरो बने के जरूर दिखाई दी। संस्कार तुम नहीं डाले। हे जननी तू पुत्र जन कह दाता के सूर, और नाई तो यो बांझ रहे के वृथा गमावे नूर। यहां जवाब दिया कि जब भीम का बेटा घटोत्कच पहुंचा जिधर को घुसता मैदान साफ कर देता, लेकिन हुआ ऐसा जिया छोड़े अग्नि बाण जल छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला बट भागे मेराय, बट भागे मेराय मार दे पाला बट भागे मेराय। महाराज जमा कर अग्नि देवे दारे, ऐसो जोर करे, ऐसो जोर करे खेत में पड़ गई दैया छाल, ऐसो जोर भैया भीम को बेटा आज बाइरण भूमि में लड़े रोए, दादा भीम को बेटा आज बाइरण भूमि में लड़े रोए। युद्ध हो रहा। दुर्योधन बोले ये क्या कर रहा भाई, इसे रोको। कर्ण बोले ये नहीं रुकेगा। तो बोले कोई हथियार है? बोले हाँ वज्र शक्ति है। जवाब दो तो वज्र शक्ति को प्रहार करो। दुर्योधन की बात सुन के कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति को प्रहार इन पे है तो अर्जुन बच जाएंगे, फिर हमारे पास कुछ है ही नहीं। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। अर्जुन को नंबर तो तब आवे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ देवे। अरे वज्र शक्ति का प्रहार कीजिए। जब बात सुनी तो महाराज कर्ण ने वज्र शक्ति का प्रहार किया। भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। बेटा गिरो तो बाप को क्रोध आयो, दुशासन को उठायो और जमीन पे मारो है, बीच से जंघा को फाड़ दिया। जो दुशासन मरे
प्रभु की ऐसी कृपा, दुशासन के मरते मरते दुर्योधन रण छोड़ के भागने लगा। और विचार कियो, जब दुशासन मारे गए तो यहाँ अकेला कर्ण कुछ नहीं कर सकता। गिलास नहीं है घर में, यहाँ पे कहीं भैया। यहां जब दुर्योधन भागे तो कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए गए। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, एक बात बता दें, जब ये कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए कि बोले, देख रहे हो कन्हैया, अरे इनके बाण से हमारा रथ 3.5 कदम हट रहो, और इनको रथ 7 कदम हट रहो। भगवान बोले, थोड़ी सी शर्म करो, जब रथ पे हम दुनिया को बोझ लेके बैठे तब जे 3.5 कदम हटाए रहो, अगर हम न होते तो जो रथ को पता नहीं चलतो। कितना बड़ो वीर है, चलो ये निहत्ता है, आप बाण चलाइए। तो जवाब दो। अर्जुन ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि बड़े बड़े वीर मारे गए, अब हमारी हिम्मत ना हो, ये निहत्ता खड़ा है। सुनिए कृष्ण।